धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में एक युवक को पुलिस हिरासत में पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए परिजनों ने लोगों की भीड़ के साथ बाड़ी बसेड़ी मार्ग पर जाम लगा दिया। आक्रोशित एक ही कुशवाहा समाज के लोगों ने भरे बाजार में जमकर हंगामा किया। जाम की खबर सुनकर स्थानीय पुलिस के साथ आरएसी एवं पुलिस लाइन से अतिरिक्त पुलिस बल एसपी द्वारा भेजा गया। इस दौरान पुलिस और परिजनों के साथ कुशवाहा समाज के लोग आमने सामने हो गए। दोनों तरफ से करीब आधे घंटे तक पथराव हुआ। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया, हालांकि कोई भी हताहत नहीं हुआ है। उपद्रव मचाने को लेकर पुलिस ने कुछ लोगों को राउंड अप भी किया। उधर युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक छेड़छाड़ के मामले को लेकर बाड़ी शहर निवासी कृष्ण पुत्र हरि सिंह कुशवाहा को बाड़ी गुम्मट पुलिस चौकी ने बुलाया था। कृष्णा शराब के नशे में पुलिस के पास पहुंचा, उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद बाड़ी कोतवाली गुम्मट पुलिस चौकी ने बाड़ी सरकारी अस्पताल पर उसे भर्ती कराया। पुलिस हिरासत में रहे युवक के परिजनों को मामले की भनक लग गई। पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाते हुए बाड़ी अस्पताल के सामने ही हंगामा खड़ा कर दिया। आनन फानन में पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल रेफर करा दिया। युवक के रेफर हो जाने के बाद परिजनों का आक्रोश और भड़क गया। गुस्साए परिजनों ने लोगों के साथ मिलकर बाड़ी बसेड़ी मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम को लगता देख बाड़ी कोतवाली सदर के साथ आरएसी पुलिस लाइन से अतिरिक्त पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन परिजनों का आक्रोश भड़क गया। इसके बाद लोगों ने इकट्ठा होकर पुलिस पर पथराव कर दिया। करीब आधे घंटे के उपद्रव के बाद पुलिस ने मामले को शांत कराया। उधर युवक की स्थिति जानने एसपी नारायण टोगस जिला अस्पताल पहुंचे। एसपी का कहना है जिस वक्त युवक पुलिस के पास पहुंचा था उस समय अत्यधिक शराब का सेवन किए हुए था। ज्यादा शराब का सेवन करने के कारण युवक की तबीयत बिगड़ गई, जिसने पुलिस द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा था। ने हिरासत में लेकर युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की है। फिलहाल ये कहना है परिजनों का। फिलहाल हालातों को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया है। घायल युवक की स्थिति सही बताई जा रही है। पुलिस की पिटाई में जो युवक घायल हुआ उसका नाम कृष्णा पुत्र हरि सिंह कुशवाहा है। उसके छोटे भाई अशोक की पत्नी मोटी उर्फ रजनी ने 3 महीना पहले कृष्णा पर छेड़छाड़ दुष्कर्म का मामला पुलिस में दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस ने कृष्णा को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उसकी जमानत हो गई। पूरे मामले में पुलिस ने कृष्णा से कुछ रुपये की मांग की थी, जिसके जांच अधिकारी जगदीश सिंह थे, जिसमें से कुछ रुपये कृष्ण जांच अधिकारी को दे भी चुका था। उसी मामले में बुधवार को पुलिस कृष्णा के घर भी गई थी, लेकिन वो शादी में गया हुआ था। आज सुबह कृष्णा को फिर बुलाया था, जो गुम्मट चौकी पर पहुंचा तो उक्त घटनाक्रम सामने आया है। करीबन आधा घंटे तक हॉस्पिटल तिराहे पर भीड़ ने बाड़ी बसेड़ी रोड के अलावा बाड़ी सेपऊ रोड को पत्थर अन्य लकड़ी ट्रैफिक पॉइंट डालकर जाम लगा दिया। बाद में धौलपुर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह मीणा के साथ सरमथुरा कंचनपुर बसेड़ी सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। काफी समझाया, भीड़ उत्तेजित हो गई। भीड़ की तरफ से पत्थर आए तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आधा घंटे की मशक्कत के बाद अब स्थिति नियंत्रण में है। सभी रास्ते खुलवा दिए गए हैं। बाड़ी का आधे से अधिक बाजार बंद है। लोग भयभीत दिखाई दे रहे हैं। तनाव बरकरार है। देखिए, इसका मुकदमा है पूर्व से। इसकी भाभी ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रखा है। सुबह दारू पी के गुम्मट चौकी पहुंचा है। गुम्मट वाले इसको दारू का मेडिकल कराने के लिए हॉस्पिटल लेके आए। किसी ने कोई मारपीट नहीं। शरीर पे जो चोटों के निशान है वो किस वजह? कोई चोट के निशान नहीं है, ना ही किसी ने कोई मारपीट निकल गई है। दारू पी रखी है, किसी ने कोई मारपीट नहीं की। ये बताया मेडिकल के लिए लाए। 30,000 रुपये की पहले ले लिए थे, 1 लाख रुपये मांग कर रहे थे। ये कहना गलत है। किसी ने किसी ने कोई मांग नहीं की। दारू पी के आया था, दारू के मेडिकल के लिए। क्या था ये मामला? ऐसी कोई भाभी ने मुकदमा दर्ज करा रखा है। दारू पीता है ये। सुबह भी दारू पी के चौकी पहुंचा है। वो सिर्फ मेडिकल के लिए हॉस्पिटल लाए हैं, शराब का मेडिकल कराने के लिए। करिए नाटक करने लगे, कोई बात नहीं। कृष्णा चौकी थाने में बुला ले, दारू पारू पी के और मारा पीट करिए, पूछ क्या नहीं मारा पीट करके फिर कोतवाली में पहुंचा दे। वो कौन सा थाना में जानना हुआ थाने पाने वहाँ में तो खींच के लाए। दारू पी के नहीं, खींच के पुनः पंटी करते रहो। गाड़ी में लाए हॉस्पिटल में भर्ती कर गए। न बैठा दी ना जो भाई को भगजा यहाँ तब एक खादन को आया हुआ है। वहाँ ने लाए के खादन के ना तब भीतर लाए के तब वो खादन को भलो मान सेवा को भलो हो तो वो करेगा। किसने पिटाई की है? मेरे पुलिस वाले करी वो नाम की ध्यान नाम की बाबा बने थाने के अंदर की है बाहर? भीतर ही करिए, मैं यहाँ ना करी पर पुनः पंटी करते लाए। तो थाने क्यों लेके गए थे इसको? जी मैं शादी में तुमने ना करी, मैं तो मैं पहले से मैंने बज के आएंगे होती थी। अच्छा, कोई आपके साथ पुराना झगड़ा भी हुआ था? हाँ, तो दौरान जितानी नहीं तो घर को मैटर तो उतरे 4 बात वो राजीनामा हो गया? हाँ, हुआ राजीनामा। पुलिस कब लेके गई थी आपके आदमी? थानेदार परम आए घर को। कब गया था? परम। क्या कह रहा था? जो करो तुम जी करो, तुमको करो, जो मुझको करो, फलाना करो। नहीं तभी आपके पति को लेके आई थी पुलिस? 1 लाख रुपया में लट्टू 2 रुपया मांग रहे 1 लाख। मरीज कृष्णा पुत्र हरि सिंह 30 वर्ष निवासी बाड़ी से जिला चिकित्सालय में आया है, जिन्होंने भर्ती किया है। भर्ती के समय सारे वाइटल उसके स्टेबल हैं। अभी मरीज कॉन्शियस है, कोऑपरेटिव है, बातचीत कर रहा है। क्लिनिकली पेशेंट स्टेबल है, किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें नहीं है और पूर्ण रूप से मरीज इस समय स्वस्थ है। ये कृष्णा
सन ऑफ हरी सिंह, इसके खिलाफ एक बाड़ी थाने के अंदर मुकदमा दर्ज था और ये आज मॉर्निंग में बाड़ी की जो चौकी हुकूमत है उसके ऊपर खुद चल के आया है। इसकी हालत नशे में ज़्यादा था तो इसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल के अंदर इसको बिल्कुल चेक किया, सारा इसका नशा शराब में होना सब पाया गया। इसके सारे पैरामीटर्स सही हैं, तो उस टाइम भी सही थे और बाद में अब यहाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए लाए और डॉक्टर साहब से मेरी बात हो गई, ट्रीटमेंट शुरू हो गया। इज़ ऑल राइट, मैंने बात भी की है, बात कर रहा है और इसकी तबीयत बिल्कुल सही है। तो फिलहाल बाड़ी में उपद्रव हो गया, तनाव फैल रहा है, उसके लिए इसको लेके बाड़ी के अंदर कोई पत्रबाजी की बात ये सामने, मैंने वहाँ एक्स्ट्रा जाब्ता भेज दिया है, उसको भी कंट्रोल कर। फिर फायरिंग का भी सूचना आ फायरिंग रही की है। बात बिल्कुल गलत है, फायरिंग कुछ नहीं हुई है, पत्रबाजी हुई है, उसको लेके एक्स्ट्रा जाब्ता भेज दिया, उसको कंट्रोल। तालु के आया हूँ कृष्णा कुशवाहा, जिसमें घायल हुए, उनसे मेरी बात हुई है, डॉक्टरों से बात हुई है, परफेक्टली ऑल राइट, वो और आउट ऑफ डेंजर है, किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। छोटी मोटी घुटनों पर सूजन है संभवतः जो गर्मियों में उसकी की वजह से आ जाती है और थोड़ा उसको पेन वगैरह की शिकायत कर रहा था। बाकी जीवन को किसी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा, एक अफवाह फैलाई गई है कि साहब उसकी हालत बहुत ख़राब है और कुछ भी हो सकता है, तो पुनः मैं बताना चाहूँगा ऑन रिकॉर्ड कि डॉक्टरों से कंसल्टेशन किया, स्वयं से मुलाकात की, उसकी स्थिति पूर्ण रूप से सही है। ये एक अफवाह मात्र है जो फैलाई गई। नंबर एक, जहाँ तक घटनाक्रम की बात है, मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय से चर्चा की और ये बात सामने आई है कि उसके खिलाफ 376 IPC 311 IPC का मुकदमा दर्ज था, जिसके सिलसिले में वो स्वयं आया था। चूँकि वो दारू पिया हुआ था तो उसको अस्पताल में ले जाया गया, जांच कराएगी। अस्पताल के रिकॉर्ड से इस बात की पुष्टि हुई है कि वो अल्कोहल के प्रभाव में था। वहाँ पर ये इसके परिवार वालों ने इसको बाहर ले जाने की बात कही और अस्पताल के मेडिकल रिपोर्ट में सही पैरामीटर्स हैं, तो उसमें कुछ अफवाह उस टाइम में फैला दी गई कि साहब ये पुलिस की कार्यवाही में जख्मी हो गया। हमने इस बात का खंडन किया है और अब शहर की हालात जो है पूर्ण रूप से नॉर्मल है। हमारे SDM, हमारे जो अधिकारीगण और DSP लगातार राउंड ले रहे हैं और स्थितियाँ पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके के सलेमपुर गांव में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में एक पक्ष की 3 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को परिजनों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल के ट्रामा वार्ड में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घायल चरण सिंह ने बसेड़ी पुलिस को दी तहरीर में बताया, गाँव के ही कुछ लोगों ने 3 वर्ष पहले बाबू महाराज मंदिर पर जाने के लिए उनके खेत से होकर जा रहे रास्ते को बंद करवा दिया था, जिसको लेकर उनका गाँव के महावीर, विशंबर, हाकिम, रमेश से विवाद चल रहा था। आज गुरुवार को रास्ते के विवाद को लेकर महावीर पक्ष के कई लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंचे, घसीटते हुए खेतों पर ले गए। खेतों पर ले जाकर इन सभी लोगों ने उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट की। जब उसकी मां रामदुलारी पत्नी गुड्डी देवी ने उसे बचाने की कोशिश की तो उनके साथ भी लाठी डंडों से मारपीट की गई। मारपीट की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस थाने पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कराया है और पुलिस जाँच में जुट गई है। ये लेटरिन करवे गए, हम पानी लेटरिन करवे गए दूसरी जगह। ये लेटरिन करते हुए मतलब बिकते बिकते दोनों लगा थे, घर के पीछे हमारे खड़े गए, मतलब 10, 20, 50, 40 आदमी है, इनके लड़कियाँ ले लेते और ये लेटरिन करवे गए, हमें अंदाज नहीं था। क्या नाम है? धौलपुर जिला के सैपऊ थाना इलाके के घड़ी चटोला गांव में खेत में से बजरी निकालने पर कब्जे को लेकर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक युवक के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर दी। मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए युवक को जिला अस्पताल के ट्रामा वार्ड में भर्ती करवाया गया है। अस्पताल में भर्ती घायल होतम पुत्र देवी सिंह ने बताया, वो लंबे समय से अपने हिस्से के 1 बीघा खेत को जोतता आ रहा है। उसके खेत में कुछ दिनों से लाल बजरी निकलने लगी। इस पर उसके चचेरे भाई रंजेश, संजू, विशंभर खेत पर नजरें गड़ाए हुए थे। घायल ने बताया, उसके चचेरे भाइयों ने कुछ दिन पहले खेत के हिस्से को बदलने के लिए कहा था। लाल बजरी के लालच में हिस्से बदलने को लेकर पहले भी चचेरे भाइयों से झगड़ा हुआ था। घायल ने बताया, उसके चचेरे भाई उस पर लगातार खेत का हिस्सा बदलने को लेकर दबाव बना रहे थे। मना करने पर उसके चचेरे भाइयों ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर लाठी डंडों से उसके साथ मारपीट कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तम सिंह परमार, सनोफ देवी सिंह, ग्राम गली चटोला का रहने वाला हूँ। मेरे चचेरे भाइयों ने, मैं शाम को धौलपुर मजदूरी करके जा रहा था और चचेरे भाइयों ने मुझे 9 बजे रात के लाठी, कुड़ाली, फस्सा और सरियाओं से बहुत ज़बरदस्ती हाथ पर थोड़ी देर डाल दिया और मैंने आवाज़ लगाई तो गाँव वाला कोई बचाने नहीं आया। मेरी बच्ची, मेरी औरत, मेरे परिवार वाला ठाकुर ढाल से और उसका नाती शिवा, वो दोनों मुझे देखने के लिए आए। वहाँ से वो लोग मेरे को छोड़ के भाग गए
उसके बाद हमने 100 नंबर पर फ़ोन किया, पुलिस नहीं आया। और उसके बाद एम्बुलेंस बुलाया, एम्बुलेंस नहीं आया। फिर उसके बाद हमने प्राइवेट रिक्शा किया और सरकारी इमरजेंसी लेके आए। निहालगंज थाना इलाके की राम सेवक कॉलोनी में देर रात घर में घुसे 2 चोरों ने मकान मालिक से बेरहमी से मारपीट की। खटपट होने पर जगे मालिक ने चोरों को देख लिया था। सूचना पर पहुंची पुलिस, परिजनों ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने बताया, रामनिवास पुत्र हरीश चंद निवासी राम सेवक कॉलोनी ने बताया, बुधवार देर रात अचानक घर से खटपट की आवाज आने पर वो रात में 1 बजे जग गया। जागने पर उसे घर में 2 चोर घुसे हुए दिखाई दिए। इसी दौरान पीड़ित ने घर में मौजूद दूसरे लोगों को आवाज लगा दी, जिस पर दोनों अज्ञात चोरों ने उस पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घर वाले जागते इससे पहले चोर फरार हो गए। उसके बाद परिजनों ने निहालगंज थाने में सूचना दी। पुलिस ने परिजनों की मदद से घायल मकान मालिक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने मकान मालिक से पूछताछ कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं घायल का जिला अस्पताल में चिकित्सकों की देखरेख में उपचार जारी है। धौलपुर शहर के वार्ड नंबर 5 की भाग सिंह और मोहन कॉलोनी में रहने वाले लोग भीषण गर्मी में पीने के पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जलदाय विभाग द्वारा 6 माह पहले डाली गई पाइपलाइन में से मात्र 3 दिन पानी की सप्लाई की गई, लेकिन उसके बाद आज तक नलों में पानी नहीं आया। कॉलोनी वासियों ने बताया, सभी घरों में नल कनेक्शन है, मीटर भी लगे हैं, लेकिन नलों में पानी नहीं आ रहा। लोगों का आरोप है, जलदाय विभाग के अधिकारियों से लेकर जिला कलेक्टर तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। लोगों ने बताया, गर्मी के मौसम में हैंडपंप और समरसेबल से पानी से जुगाड़ कर रहे हैं। साथ ही पानी की किल्लत से लोगों की जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। आक्रोशित कॉलोनी वासियों ने प्रशासन के अफसरों के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। विकट समस्या था कॉलोनी में। आज करीब कॉलोनी की बसावट को आप 93 से बसी हुई है, करीब आपके 25-30 साल के समथिंग हो गई। और करीब 24 साल बाद कॉलोनी में लाइन बिछाई गई थी। काफ़ी अथक प्रयास के बाद में, सभी की कड़ी मेहनत के बाद में 4 दिन केवल एकमात्र टेस्टिंग हुई थी। टेस्टिंग के दौरान 4 दिन पानी आया था मात्र। उसी के बाद में प्रशासन के द्वारा लाइन बंद कर दी गई है। आज तक 6 महीने से लगातार हम प्रयासरत हैं। ज्ञापन भी दे दिया, 2-3 बार पर्सनल जाकर सभी ने अपने कॉपी एक दे चुके हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कल तारीख 25 में अपने जिला कलेक्टर महोदय कार्यालय गए थे। वहाँ उनका स्वागत समारोह राजा खेड़ा में था, इसलिए उनके अभाव में हम एडीएम साहब तोमर साहब को दे के आए थे। उसके बाद वो कॉपी जीएन साहब के कार्यालय में पहुंचाई गई थी। वहां से फिर आश्वासन मिला है 6 दिन का हमें। इंद्र कुमार व्यास। पानी के लिए बहुत परेशानी की समस्या है। लाइन बिछ चुकी है पानी की, लेकिन अभी तक पानी नहीं आया लाइन में। हमने पर्ची कटा रखी है और कनेक्शन भी ले रखे हैं, लेकिन अभी तक 6 महीने तक हो गए, लेकिन पानी अभी लाइनों में नहीं आ रहा है। और इसके लिए हम प्राइवेट टैंकरों से डलवा रहे हैं। 5-5-6 हज़ार रुपये कॉलोनियों में खर्चे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो प्रशासन ने हमारे पानी की समस्या को ध्यान नहीं दिया है। एडीएम साहब से मिले हैं और जीएन साहब से कई बार मिले हैं, आश्वासन मिल जाता है, बस उसके बाद कुछ नहीं होता है। यहाँ से बहुत परेशान है। हम जो दूर दूर से ला रहे हैं, 2-3 किलोमीटर से, बहुत ज़्यादा परेशान है। छोटे छोटे बच्चा हैं और घर में बड़े बूढ़े हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा ही परेशान है। हम कैसे बच्चन ने पाल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। स्कूल जाए में परेशानी दिक्कत है, क्यों सब दिन हम पानी में लगते रहते हैं, बच्चे लगते रहते हैं। पेपर देने कैसे जाएँ, लेट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी, घर में बुजुर्ग परेशान है हमारे, हम भी परेशान हैं। और टैंकर डरा चुके हैं, बहुत 4-5 हज़ार के टैंकर टैंकर वाले क्या 28 लीटर पानी को एक घर वाला कैसे डरवा सकता है। जो भी साथी हो जाए जो तो डर जाता है, नहीं होता बैठा रहता है। परेशान है हम बहुत ज़्यादा, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। परेशान रह रहे हैं पानी के लिए, काफ़ी दिनों से बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है। इंजीनियर साहब पर हैं, चेकिंग कर जाते हैं, आ जाएगा। उधर वाली पीछे वाली गली में पानी खूब आ रहा है, सबन का कनेक्शन हो रहे हैं इसमें, पर पानी की कोई सुनवाई ही नहीं है। आ जाता गाड़ी लेकर रख देते हैं, वहाँ आते हैं, अभी आ रहा है पानी, अभी आ रहा है, कुछ नहीं होता है। 8 दिन कर लो, 4 महीने हो गए, बिल्कुल पानी भी आ रहा नहीं है। उधर आता है खेसी खराब हो जाए, सब रात बत्ते 12-12 बजे नू पानी 2-4 बासन पानी की मिलती है। बहुत परेशानी हो रही है। और टैंकर कौन डरवावे भाई, इतना पैसा हो तो टैंकर डरावे गरीब आदमी पे का जेटो नहीं पैसा पैदा है रहे, लेकिन वो बच्चे नहीं तो ना रहे। वैसे पशु हुए सब आदमी नहीं गुना पैदा है तो पशु का तो पैदा है।
इस समय कॉलोनी में बहुत बड़ी समस्या है और हमारी कॉलोनी से करीब 400 मीटर दूरी पर पानी आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। हम लोग इस मामले में कभी जीएन साहब से भी मिले थे और एएन साहब से भी मिले थे। एएन साहब ने भी यही भी बोला था 15 दिन में नल आ जाएंगे, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ आज तक। फिर हम कलेक्टर साहब से भी मिले थे, कलेक्टर साहब के पास भी गए, वहाँ भी हम लोगों को यही धैर्य बनाए रखने की कोशिश की कि साहब आपको परेशानी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अभी भी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और आगे हम लोगों ने 181 पे भी कंप्लेंट किया है, उसका भी हमारे पास रिसिप्ट नंबर रख रखा है, लेकिन उसका भी कोई उचित नहीं निकला है। और आगे भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। लोग सब कॉलोनी के मिलके एक बार महिलाएं वर्ग भी गए थे अपने काम धंधों को छोड़ के, फिर आदमी वर्ग भी गए थे, सब लोग गए। धीरे धीरे समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है अभी तक। प्रशासन पता नहीं क्या कर रहा है, ये हमारी अभी तक समझ में नहीं आ पा रहा है। और करीब 6 महीने हो गए इस परेशानी से जूझते हुए, और लोगों की पढ़ाई चल रही है, रीट के एग्ज़ाम है और भी समस्याएं हैं, लेकिन पूरे दिन भर लाइन पर वहाँ लगे रहते हैं हेडपम्पों पर और 11-12 बज जाते हैं, 2-2 बर्तन मिल पाते हैं। और यहाँ हमारे पास पशु भी हैं, वो भी बेचारे कहाँ से, जब इंसान के पास मतलब पानी पैदा नहीं हो रहा है तो जानवर के पास कहाँ से आएगा। तो इस विकट परेशानी से जूझना पड़ रहा है हमारी कॉलोनी को। तो मेरी दरख्वास्त है या गुजारिश है कि हमारे यहाँ पानी की समस्या का समाधान किया जाए। आज दिनांक 26 मई को भाजपा धौलपुर की बैठक सुरेश कौशिक की अध्यक्षता एवं विशंभर दयाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में जिला कार्यालय पर 30 मई को जन आक्रोश रैली को लेकर पूरे धौलपुर जिले के सभी मंडलों की बैठक आयोजित की गई। जिला उपाध्यक्ष सुरेश कौशिक ने कहा, कांग्रेस की गलत नीतियों से प्रदेश की जनता तंग आ चुकी है, सोती हुई गहलोत सरकार को जगाया जा सके। जिले के महामंत्री पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने कहा, प्रदेश की गहलोत सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। जन विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी गहलोत सरकार सभी मोर्चों पर फेल है, मजदूर विरोधी भी है। उन्होंने कहा, भाजपा जिले पर चला जन आक्रोश रैलियों के साथ साथ प्रदेश में विधानसभा का घेराव करने को भी मजबूर होगी अगर ये सरकार नींद से ना जागी तो। बैठक में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य विशंभर दयाल शर्मा ने कहा, सरकारें तभी जागती हैं, इसलिए हम इस आंदोलन के माध्यम से सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान, उत्पीड़ित जनता इस आंदोलन से जुड़े, इसके लिए उन्होंने जनता के बीच में जाने की बात कही। बैठक में कैलाश सोनी, नागेंद्र सिंह, नंदकिशोर शुक्ला, रणवीर सिंह गुर्जर, ब्रजमोहन शर्मा, पप्पू तमासिया, राहुल जाट, श्रीनिवास सरपंच, राधाचरण शर्मा, राम भरोसी जाटवादी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धौलपुर जिले की भोली भाली जनता में आजकल जोरों पर चर्चा है। जिला सभी क्षेत्र में नंबर 1 पायदान पर पहुंच चुका है। जिले के आला अधिकारी ने धौलपुर के कागजों में नंबर 1 बना दिया, लेकिन यहाँ की जनता पानी, सड़क, मूलभूत सुविधाओं को लेकर त्रस्त बनी हुई है। लेकिन धौलपुर नंबर 1 के नारे लगाए जा रहे हैं। जिले की भोली भाली जनता पस्त है। अधिकारी बैठकें कर कागजों में जिले को नंबर 1 पायदान पर पहुंचाने में लगे हैं। धौलपुर सड़कों में नंबर 1, शिक्षा में नंबर 1, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में नंबर 1, शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में पेयजल की समस्या में भी नंबर 1। जब धौलपुर सभी में नंबर 1 है तो जिले की भोली भाली जनता क्यों परेशान है? लोगों में यह भी चर्चा है कि जिले में कोई नया अधिकारी आता है तो वह पहले धौलपुर के नाम से डरता है और जब आ जाता है तो दबंग बन जाता है। लोगों में यह भी चर्चा है कि अधिकारी यहाँ ज़रूरत का सामान लेकर आता है और जब जाता है तो मालामाल हो जाता है। ये कड़वा सच है। धौलपुर अभी भी पिछड़ेपन के आगोश से लड़ रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, जिले में हुए विकास कार्य और कागजों में जिले को नंबर 1 बनाने की जल्द ही अब जाँच की जाएगी। धौलपुर जिले के गांव तिघरा भमरौली के चंबल नदी की रेती में देवी भागवत, शिव पुराण, पद्म पुराण 5 दिवसीय विष्णु यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। धार्मिक अनुष्ठान में भारी संख्या में ग्रामीण पहुंच रहे हैं। चंबल की रेती में चल रहे धार्मिक अनुष्ठान को तिघरा भमरौली सहारनपुर के ग्रामीण करा रहे हैं। श्री 1008 हरिगिरी बाबा के सानिध्य में चल रहे धार्मिक अनुष्ठान का समापन 27 मई को विशाल भंडारा के साथ किया जाएगा। धार्मिक अनुष्ठानों को पुराणाचार्य लोकेंद्र शास्त्री, लालपुर रहे सेना वाले कन्हैयालाल शर्मा, यज्ञाचार्य सुभाष चंद्र शर्मा, पाठकर्ता श्रीनिवास शास्त्री, सूरज शास्त्री करा रहे हैं। धौलपुर की ग्राम पंचायत खेड़ा के लोगों ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि राशन डीलर लज्जाराम के द्वारा ग्राम चैनकापुरा लोगों को राशन उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। लोग राशन न मिलने के कारण परेशान हो रहे हैं। इस मौके पर तलेवर कुशवाहा, भजन सिंह कुशवाहा, धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा, राजपाल कुशवाहा, राजेंद्र, झंडे सिंह, वृंदावन सिंह सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। सेपू बाजार में एक महिला के बैग से 46,000 रुपए की नकदी पार हुई है। चाट की दुकान पर भल्ला खाते समय ननंद व भाभी के साथ यह वारदात हुई है।
उनके पास रखे बैग से अज्ञात व्यक्ति के द्वारा नकदी पार कर ले जाने से हड़कंप मच गया। घटना के बाद बैग खाली मिलने पर महिला के द्वारा कहासुनी की, जिसके बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ एकजुट हो गई। पीड़ितों की ओर से पुलिस थाने में पहुंचकर घटना की शिकायत की है। नगला महू गांव निवासी महिला जूली पत्नी पुष्पेंद्र के साथ नकदी पार होने की घटना हुई है। पीड़ित महिला ने बताया कि वह अपनी नंद और ससुर पुरुषोत्तम तोमर के साथ महिला समूह के खाते से भरतपुर मार्ग स्थित इंसेंट बैंक की ब्रांच से 45,800 रुपए की नकदी निकाल कर लाई थी, जिसकी उसके पास में सिल्फ भी है। पीड़ितों ने पुलिस थाने में पहुंचकर घटना की शिकायत दी है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मौके पर पहुंच दुकानदार से घटना का जायजा लिया है तथा कार्रवाई शुरू कर दी गई है।